हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा जो पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, और है ना साथ ही साथ रिसर्च सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है तो कैसे करना है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसको भी बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो लेक्चर में पूरे तरह से हम क्लियर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको है ना क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का। डायरेक्टली गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको नीचे जाना है, देखिए पीएचडी एमआईएस करके लिखा है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। पीएचडी एमआईएस, ये पूरा पीएचडी का सेक्शन है, ठीक है, वहाँ का। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑनलाइन प्रोसीजर देख सकते हैं पेमेंट का। उसके बाद लिखा है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024, ठीक है, और गाइडलाइंस फॉर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर पीएचडी 2024 और ऑर्डिनेंस 45 रिवाइज्ड। देखो इसी ऑर्डिनेंस को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोस में, है ना, देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। तो अभी हमें देखना है पीएचडी का पूरा डिटेल में कैसे हमें एग्जाम फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना है, 1 मिनट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर आएगा, उसके बाद 1 मिनट, है ना। यहाँ पर जो सेकेंड नोटिफिकेशन उसको आप क्लिक करेंगे, इसको देखिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, तो इसको क्लिक करिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। यहाँ पर सब चीज़ों का डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो रहा है, तो पीडीएफ को हम क्लिक कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पीएचडी का। इसमें देखिए ये है सब रिसर्च सेंटर आपका, है ना। जैसे इंग्लिश में अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 4 सेंटर में जाकर के आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। लेकिन आप चारों में आपको करने की जरूरत नहीं है, सभी रिसर्च सेंटर में आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक रिसर्च सेंटर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन ही सबमिट होता है ना, ऑफलाइन सबमिट होगा पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप किसी भी एक रिसर्च सेंटर में सबमिट करिए, वो ऑटोमेटिक वो रिसर्च सेंटर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन फॉर्म को। फिर वहां से आपको फाइनल इंट्रेंस एग्जाम के लिए वहां से आपका मेरिट सूची बनेगी, है ना। तो सबसे पहला क्लियर तो यही है कि आपको सभी रिसर्च सेंटर में अलग अलग सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक में बस कर दीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो जो जिस भी सब्जेक्ट में आपको सबमिट करना है, आपका सब्जेक्ट देखिए, और सब्जेक्ट देखने के बाद आपको रिसर्च सेंटर, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिसर्च सेंटर में आप सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने की बात करें तो इसको इसी प्रकार से भरिए। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्म को भी भरना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीएचडी। तो इसमें फोटो लगा दीजिए, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट हिंदी, एसटी एससी जो भी आपका कैटेगरी है, जेंडर है, सबको लिखिए यहाँ पर। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, है ना। अगर आप इंप्लॉई है तो यहाँ पर बताइए किस पोस्ट में है आप। अब आप अपने हेड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर इसमें लगाना पड़ेगा आपको, अगर आप इंप्लॉई हैं, आप जॉब करते हैं तो। यूजी पीजी में जो भी आपका परसेंटेज था, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा है, कितना परसेंटेज बनाया, सब्जेक्ट क्या था, डिवीजन क्या था, इन सब चीज़ों को लिख देंगे। उसके बाद अगर आपने रिसर्च वर्क किया है तो रिसर्च वर्क लिखे हुए यहाँ पर साइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंसेंट, अगर आपने रिसर्च वर्क नहीं किया है तो नो लिख दीजिए, नो लिख के यहाँ पर आप साइन कर देंगे। कंसेंट ऑफ द गाइड, अगर आपने किसी गाइड से बात किया है तब की बात है, तो वैसे तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। पूरे 8 सेक्शन 9th 10th ये सबको आपको फिलअप नहीं करना है, ये सब किया जाएगा सुपरवाइजर या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना। तो इसको आप फिलअप ना करें, इतना बस करने के बाद आपको इसको सबमिट दे देना है। इस वाले फॉर्म को भी आप सबमिट कर दें। आपका फोटोग्राफ लगाइए, सब्जेक्ट चूजिए, इस पे सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, स्पेशलाइजेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डाटा यहाँ पर मांगा है उसको आप अच्छे से फिलअप कर दें यहाँ पर, है ना। करने के बाद यहाँ पर आप देखिए डिटेल्स ऑफ फी पेमेंट, तो डीडी या कैश यहाँ पर लिख दीजिए, यूपीआई लिख दीजिए यहाँ पर, यूपीआई के थ्रू आपने किया है तो। और यूपीआई का ट्रांजेक्शन आईडी लिख दीजिए, अमाउंट 1000, और डेट ऑफ इशू लिख दीजिए, जिस डेट में आपने पेमेंट किया है। इतना करने के बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर सब लिख दीजिए यहाँ पर भी। हायर सेकेंडरी, बैचलर डिग्री, मास्टर, हायर सेकेंडरी मतलब 12th का, है ना। 12th, बीएससी, एमएससी, एमफिल किया तो एमफिल का ये आप करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई भी रिसर्च पेपर आपने किया है तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है रिसर्च से लेकर के, तो इसको भी आप
एक्सप्लेन यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको फिल करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करने के बाद इस एग्जाम फॉर्म को इसको फिलअप करना है, ठीक है। और चाहेंगे तो आप एडमिट कार्ड वाले इसको भी फोटोज और एड्रेस फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जरूरत नहीं है एडमिट कार्ड का, ये बाद में है, इंट्रेंस एग्जाम के लिए है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म को चाहें तो आप फिलअप करके है ना सबमिट कर दें, या फिर एक और दो फॉर्म से भी हो जाएगा। एडमिट कार्ड वाला इंट्रेंस एग्जाम के टाइम का लगेगा वो, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने वाला काम, ठीक है। तो जो भी देखिए फर्स्ट वाले मैंने बता दिया कि जो भी सेक्शन आपके लिए नहीं है उसको आप कुछ ना करें। जैसे गाइड वाला सेक्शन है ना, रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी वाला, ये सब सेक्शन आपके लिए नहीं थी, इसको आप फिलअप ना करें, ठीक। अब बात कर लेते हैं पेमेंट कैसे करना है आपको। तो देखिए सेकेंड वाला इसी में आइए, ऊपर में देखिए ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ आ रहा है, इस पीडीएफ को क्लिक करिए। इस पीडीएफ में आप लोगों को आपको डिटेल में समझाया गया है कि ऑनलाइन prsu.ac.in में जा करके आपको फिलअप कैसे करना है, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम पेमेंट कैसे करना है ना। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा जिसमें न्यू पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, ठीक है। तो ओटीपी सेंड करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, 4 डिजिट का, उसको इंटर कन्फर्म ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपके फॉर्म ओपन हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो कैटेगरी में अदर सेलेक्ट करना है, आपका नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर नहीं है तो 000 आप फिलअप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में आपको फिलअप करना है एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ही फिलअप करना है। सेलेक्ट कोर्स में आपको जो भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको दिखेगा, पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन केमिस्ट्री करके आप उसमें से चूज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ये सेमेस्टर ईयर को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहेंगे तो फर्स्ट ईयर अगर आएगा तो उसको कर दें उसको, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए स्क्रॉल लिखा है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके यहाँ से इसको पकड़ के तब आएगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, उसको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद 1000 यहाँ पर लिख देना है, 1000 यहाँ पर लिखने के बाद मेक पेमेंट 1000 को क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको 1020 पेमेंट करना होगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर पे यूपीआई आईडी से, यूपीआई आईडी के थ्रू फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट करवा के और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया सबको एक साथ करके आप लिफाफे में फिर जा करके आप कहाँ सबमिट करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपका रिसर्च सेंटर है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के रिसर्च सेंटर में जा करके आप सिर्फ एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए किसी भी रिसर्च सेंटर में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सेंटर में आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर, ठीक है। वो कुछ दिनों बाद वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को फॉर्म फॉरवर्डेड हो जाएगा, फिर वहाँ से वो फाइनल आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा किसका किसका फॉर्म आप वहाँ पर सबमिट हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पेमेंट का मैंने बता दिया, पेमेंट कैसे करना है। अब पेमेंट कहाँ करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, उसको भी देख लीजिए। ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, देख सकते हैं यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का। ऊपर में देखिए यहाँ पर है ऑनलाइन पेमेंट फॉर एसओएस लिखा है ना, ऑनलाइन पेमेंट, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट फॉर एसओएस को क्लिक करने के बाद ये वाला पेज देखिए ओपन हो गया। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट करने के बाद इंटर योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप ओटीपी करेंगे, पूरा सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो पेमेंट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप हो गया, सबमिट कहाँ करना है, रिसर्च सेंटर में करना है, मैंने बता दिया। उसके बाद आपका है थर्ड पॉइंट, एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पर है गाइडलाइंस फॉर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर पीएचडी, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, देखिए यहाँ पर है ना। तो 50 देखिए द यूनिवर्सिटी सेल कंडक्ट्स इन ओन एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी अपना खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेगा। जो पेपर में अगर 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें से आपको 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 25 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सिलेबस के बारे में भी बाद में डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज को याद रखेंगे। 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 50% नंबर आपको लाना पड़ेगा, जनरल कैंडिडेट है तो मतलब 50 नंबर आपको लाना है 100 मार्क्स में। और अगर आपको ST SC OBC PWD या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 45 मार्क्स मतलब 45 नंबर आपको लाना है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम कौन देगा, जिनके पास नेट सेट या PhD नहीं है। अब देख लेते हैं नीचे सेकंड में आइए आप, तो यहाँ पर यही लिखा है कि इन अकॉर्डेंस टू द UGC लेटर, है ना, बता दिया है कि जिनके पास UGC नेट है, CSIR नेट है, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वैसे सेम अगर आप देखेंगे कैटेगरी 2
जो अभी यूजीसी ने जून में जो नोटिफिकेशन जारी किया था ना, अब 3 कैटेगरी में रिलीज होगा, यूजीसी नेट या फिर CSAR नेट का सर्टिफिकेट। तो जो थर्ड कैटेगरी में भी क्वालिफाइड हो जाएंगे पीएचडी ओनली वाले में, है ना, एडमिशन पीएचडी ओनली दिखा है यहाँ पर, देखिए कैटेगरी थर्ड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, उनको भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एग्जाम्प्टेड है एग्जाम देने से। और 70% वेटेज आपका नेट सेट या फिर सॉरी सेट एग्जाम नहीं है, इसी चीज को याद रखेंगे, सेट एग्जाम से एग्जाम्प्टेड नहीं है। अगर आपका सेट एग्जाम क्वालिफाइड होता है तो भी आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नेट एग्जाम जेआरएफ, यूजीसी नेट, यूजीसी जेआरएफ और सीएसएआर नेट, सीएसएआर जेआरएफ और पीएचडी ओनली वाला अगर कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तब आपको एग्जाम्प्टेड है एग्जाम से, आपको एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो उसका वेटेज है 70%, 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज, टोटल मिला करके आपके लिए मेरिट सूची बनेगी, उसी के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गया ओवरऑल प्रोसीजर को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देखा है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लीजिए और जब जिस भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म सबमिट करके रिसर्च सेंटर में जा करके, शोध केंद्र में जा करके एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसके लिए अपडेट हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी पीएचडी का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।